brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। नौकरी बाद में पहले मान सम्मान है, उसके साथ सर ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो गया। सर मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे उचित न्याय दिलाएंगे। सर मेरा आपसे निवेदन है, सर न्याय करें। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला में तहसीलदार ने डीएम और उनके बाबुओं पर भ्रष्टाचार और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तहसीलदार का आरोप है कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच की थी और डीएम साहब को इस बारे में इत्तला किया था, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने के बजाय डीएम साहब के बाबुओं ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आईफोन और आई वॉच की मांग करने लगे। केवल लग्जूरियस सामान ही नहीं, उन्होंने 8 महीने की सैलरी भी रुकवा दी, ऐसा तहसीलदार का आरोप है। तहसीलदार का नाम है राखी शर्मा। उन्होंने फिरोजाबाद के डीएम रमेश रंजन पर भ्रष्टाचार, मानसिक उत्पीड़न और पद के दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि जांच में कुछ बाबुओं का नाम सामने आया था। एक ओएसडी शैलेंद्र शर्मा है, एक पेशकार हैं और एक सीआरए हैं। इन लोगों का एक ग्रुप है। तीनों पर भ्रष्टाचार का आरोप था। इस बारे में उन्होंने डीएम से शिकायत भी की थी, पर उन पर दबाव बनाया जाने लगा, नेगेटिव रिपोर्ट देने की बात कही जाने लगी। राखी शर्मा का दावा है कि ओएसडी शैलेंद्र शर्मा जमीनों के मामले में भी कई लोगों को गुमराह कर चुके हैं, फर्जी तरीके से अपने नाम जमीन करवा चुके हैं। जिले के जिलाधिकारी महोदय रमेश रंजन सर और उनके कुछ बाबू अपने भ्रष्टाचार करने की आड़ में लगातार मुझे 9 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। सर उन बाबू में एक ओएसटी है शैलेंद्र शर्मा, एक उनके पेशकार हैं, एक सर सीआरए हैं दौजी खन्ना। इन लोगों का एक कॉकस है। मेरी तहसील में 9 महीने पहले सर जुलाई में एक एप्लीकेशन आई थी, जिसमें इन तीनों बाबुओं के भ्रष्टाचार की एक शिकायत की गई थी। मैंने इस विषय में डीएम साहब को भी बताया था और उनके द्वारा और मेरे द्वारा भी इनको समाधान करने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा समाधान करने के बजाय ये कुपित होके मेरे पीछे पड़ गए, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लगातार इनके द्वारा सर को मिसगाइड किया गया और मेरी सैलरी लगातार 8 महीने तक रोकी गई। इसी दौरान सर बिना मुझे सुने, बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मुझे नोटिस दिए, बिना मेरा स्पष्टीकरण मांगे मुझे एक तरफा एडवर्स एंट्री भी दे दी गई। इससे भी जब मन नहीं भरा सर, इनके द्वारा लगातार इस दौरान डिमांड की जाती रही। कभी इनको एप्पल की आई वॉच चाहिए, मोबाइल चाहिए। तहसीलदार राखी का आरोप है कि उन पर एडवर्स एंट्री भी लगाई जा चुकी है। ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस लेटर में लगाया जाता है। अगर नेगेटिव रिमार्क देना होता है तो उसे एडवर्स एंट्री कहते हैं। राखी का आरोप है कि जब 8 महीनों तक उनकी सैलरी रोक दी गई, तब जाकर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, रिट दायर की, फिर जाकर रातों रात ट्रेजरी खुलाकर सैलरी उन्हें दी गई। उनसे जो फ़ोन लिया गया था उसका बिल भी उनके पास है, राखी के पास, और किन हालातों में वो फ़ोन मंगवाया गया, किसने मंगवाया और उस फ़ोन का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये भी राखी ने अपने बयान में बताया है। सुनिए। सर वो मोबाइल यूज कर रहे हैं और इसकी जांच किया जाना है। मेरे पास इसका बिल है, इसका जो ईमेल नंबर है वो भी है, डिटेल्स है सारी। कौन से सर यूज करता है? डीएम सर यूज कर रहे हैं। उनके ओएसडी के माध्यम से ये रिमांड की गई थी। लेट 8:30 बजे, लगभग 8:30 बजे का समय था। आगरा में एक शोरूम को स्पेशली बोला गया था कि वो देर रात तक खोले रखे। मुझे इनके द्वारा फोर्स किया गया, जैसे सैलरी भी नहीं दे रहे थे और अरेंजमेंट करके इनके लिए मोबाइल मंगाया गया और मोबाइल को इनके द्वारा आज तक भी यूज किया जा रहा है, जो अगर जिसकी जांच प्रॉपर तरीके से होगी तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं आपका वेतन रोका और मोबाइल जब आपने दिया उसके बाद वेतन दिया गया? मोबाइल के बाद भी सर वेतन नहीं दिया गया। सर मोबाइल के बाद भी वो चालू रहा। मोबाइल 4 नवंबर को दिया। एडवर्स एंट्री इन्होंने की। इनकी लगातार कोशिश थी कि मैं जाऊं वहां पे, इनसे भीख मांगू, इनके सामने गिड़गिड़ाऊं, प्रार्थना पत्र दूं, तब ये सैलरी देंगे। मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे बोलना भी ठीक नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहती।
मेरी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करेगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इनके जो आदेश हैं नैतिक और अनैतिक उनका कंप्लाइंस में करूं। जो कंप्लाइंस करने के लायक तो वो भी नहीं थे, पर फिर भी किसी हद तक थे वो मैंने किए। जो नहीं थे वो मैंने न किए और ना मैं करूंगी। 19 दिसंबर को मेरी एडवर्स एंट्री की गई, जबकि SIR का काम चल रहा था। लगातार मैंने वो काम किया, मेरा पूरा हाथ जल गया। उसके बाद भी मैं मेडिकल पे नहीं गई, मैंने उस पोजीशन में भी काम किया। उसके बाद इन्होंने बिना सुने मेरी एडवर्स की। उसके बाद जनवरी में भी मैं लगातार इनसे निवेदन करती रही, जनवरी में भी मेरी सैलरी नहीं मिली। कोई स्पष्टीकरण आज तक जारी नहीं हुआ, कोई ऑर्डर मुझे नहीं मिला इस क्रम में किस ऑर्डर के तहत मेरी सैलरी रोकी गई है। जब मैं थक गई कि अब दे देंगे सर, अब दे देंगे, अब दे देंगे, मैं माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद, मैं वहां पर गई, मैंने रिट दायर की। और जिस दिन मैंने रिट दायर की थी 26 को मैं रिट हो गई थी। 27 को सर को पता चला, रात के 10 बजे ट्रेजरी खुलवा के और ऑर्डर करके 27 तारीख में वो भी चेक किया जा सकता है। वो रिजर्व में ऑर्डर सारे उन्हीं ऑर्डर के क्रम में मेरी सैलरी रिलीज करी गई, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में इनको शपथ पत्र दाखिल करना था, तो इसीलिए इन्होंने उसी रात मेरी सैलरी रिलीज कर दी। लेकिन माननीय न्यायालय में सर के द्वारा एक फेक झूठा मिथ्या एफिडेविट दिया गया, जिसमें इनके द्वारा मेरे पे एलिगेशन लगाए गए कि क्योंकि जस्टिस सर ने पूछा था कि इतने दिन तक किस ऑर्डर के तहत आपने सैलरी रोकी, कौन सा नियम है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इनके द्वारा बोला गया कि हमने इनको स्पष्टीकरण जारी किए थे और उसी के क्रम इनके द्वारा उसका जवाब नहीं दिया गया, उसी क्रम में इनकी सैलरी रोकी गई थी। राखी शर्मा का ये भी आरोप है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पत्रकार ने AI जनरेटेड आपत्तिजनक वीडियो भी शेयर किया। इस मामले में उन्होंने 25 मार्च 2026 को टुंडला थाने में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, लेकिन 17 अप्रैल को जाकर FIR दर्ज हुई है। राखी का दावा है कि उनके पास आरोपों से जुड़े सबूत मौजूद हैं, जिन्हें वे जांच के दौरान पेश करने को तैयार हैं। फिलहाल उन्होंने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से इस केस में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आगरा की रहने वाली राखी शर्मा 4 सितंबर 2024 से टुंडला तहसील में तहसीलदार के रूप में काम कर रही थी। उनका ट्रांसफर टुंडला से शिकोहाबाद कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आधिकारिक लेटर नहीं मिला है। उनकी जगह दूसरे तहसीलदार को भेज दिया गया है। इस पूरे केस पर DM राजेश रंजन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस अपडेट पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।